शाकंभरी देव्यै नमः। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषण जी महाराज कहते हैं, आरोग्य दान और निष्काम भाव से रोगी का कल्याण ही चिकित्सक का एकमात्र धर्म होता है। हनुमान जी महाराज जब वेदराज जी को लेकर आते हैं तो वेदराज जी विभीषण जी से कहते हैं, विभीषण जी मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। मैं लंका का रहवासी हूँ और महाराज रावण का राजवेद हूँ। राजभक्ति ही मेरा धर्म है। मैं शत्रु की कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। तब विभीषण जी कहते हैं, वेदराज जी निस्वार्थ भाव से रोगी का उपचार करना ही वेद का शाश्वत धर्म होता है। प्राणी मात्र का उपचार करना ही वेद का प्रथम कर्तव्य होता है। आपके पास एक ओर राजधर्म है, दूसरी ओर वेद धर्म है, आप किसे चुनेंगे? तब वेदराज जी कहते हैं, विभीषण जी धर्म तो यह भी कहता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं शत्रु पक्ष का हूँ और आपका कोई अहित भी कर सकता हूँ। तब श्री राम प्रभु कहते हैं, वेद का कोई शत्रु नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता। वेद और रोगी के बीच तो एक विश्वास का अलौकिक नाता होता है। मैंने लक्ष्मण को आपको सौंप दिया है। आपके पास एक और राजधर्म है, दूसरी ओर वेद धर्म है। अब आप चाहें तो इसके प्राण ले सकते हैं, आप चाहें तो इसके प्राण बचा सकते हैं। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं, वेदराज जी मैं आपको इसीलिए लेकर आया हूँ, अब आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। श्री राम प्रभु ने भी आप पर पूर्ण विश्वास करके लक्ष्मण जी को आपको सौंप दिया है, अब आप शीघ्रता कीजिए। तब वेदराज जी कहते हैं, हे रघुवर, हे विभीषण जी, हे हनुमान जी, आपने मुझे मेरा कर्तव्य याद दिला दिया। मैं भयवश अपने धर्म को भूल गया था। धन्वंतरी भगवान मुझे क्षमा करें, रोगी का रोग दूर करें और मुझे धर्म पथ पर चलने की शक्ति प्रदान करें। तब वेदराज जी लक्ष्मण जी की नब्ज देखते हैं और कहते हैं, लक्ष्मण जी की हृदय गति मंद होती जा रही है, श्वास नली भी अवरुद्ध हो गई है। तब श्री राम प्रभु कहते हैं, वेदराज जी कोई उपचार हो सकता है क्या? तब वेदराज जी कहते हैं, प्रभु आयुर्वेद अंतिम सांस तक अपनी आस नहीं छोड़ता है, किंतु जो औषधि इस वक्त चाहिए वह मेरे पास उपलब्ध नहीं है। तब श्री राम प्रभु अधीर हो जाते हैं। तब वेदराज जी कहते हैं, प्रभु अधीर होने से रोगी का उपचार नहीं होगा। उपाय है किंतु अत्यंत दुष्कर और कठिन है। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं, वेदराज जी आप मुझे बताइए। तब वेदराज जी कहते हैं, हनुमान जी रात के रात में सागर पार करके आना असंभव है। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं, वेदराज जी मैं रघुवर के लिए रात के रात में पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आ सकता हूँ, आप मुझे बताइए तो सही। तब वेदराज जी कहते हैं, तो सुनो हनुमान, हिमालय पर्वत और ऋषभ पर्वत के बीच एक औषधियों का पर्वत है जिसे द्रोणागिरी पर्वत कहते हैं। वहाँ पर यह दिव्य औषधियाँ विद्यमान रहती हैं, विशल्यकारिणी, स्वर्णकारिणी, संधानी और मृत संजीवनी।
इनमें से एक घाव भर देती है, दूसरी कटे हुए अंगों को जोड़ देती है, तीसरी विकलांग शरीर को यथावत कर देती है और यदि चौथी समय पर प्राप्त हो जाए तो मृतक को जिला सकती है। यह दिव्य औषधियाँ सागर मंथन के समय सागर में से प्रकट हुई थी। देवताओं ने इनकी दिव्यता जानकर इन्हें वहाँ पर सुरक्षित रखा है। इनके संरक्षक देवता इनकी सदा रक्षा करते रहते हैं। जब आप वहाँ जाएंगे तो यह आपको देखकर लुप्त हो जाएंगी, किंतु आपका हेतु धर्ममय जानकर आपको देवता अनुमति दे देंगे। तब श्री राम प्रभु कहते हैं, यह कैसे संभव होगा? तब हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु क्या आपका इस भक्त पर से विश्वास उड़ गया है? प्रभु मैं आपको वचन देता हूँ, यदि मैं बूटी नहीं लेके आया तो मैं आपको कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। तब जामवंत जी महाराज कहते हैं, प्रभु आप हनुमान पर विश्वास कीजिए, यह इस कार्य में भी अवश्य सफल होंगे। तब श्री राम प्रभु कहते हैं, जाओ हनुमान, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है, तुम कभी भी असफल नहीं हो सकते हो। तब हनुमान जी महाराज वेदराज जी से पूछते हैं, वेदराज जी आपने बूटी की पहचान तो बताई ही नहीं। तब वेदराज जी कहते हैं, हनुमान जी बूटी की यही पहचान है कि उनके पास सदा एक अलौकिक प्रकाश विद्यमान रहता है। आप जब वहाँ जाएं तो उन्हें प्रणाम करें और फिर देवताओं से अनुमति प्राप्त करें, किंतु आपको सूर्य उदय से पूर्व ही आना होगा। लक्ष्मण के पास एक रात का समय ही बचा है। तब हनुमान जी महाराज श्री राम प्रभु को प्रणाम करते हैं और उनकी आज्ञा पाकर संजीवनी लाने के लिए प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर श्री राम कथा कहती है, कर्मयोगी विचार नहीं करते हैं, कर्मरत हो जाते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। Yeah.